हरे कृष्णा। तो आज हम श्रील प्रभुपाद जी का अगला प्रवचन सुन रहे थे। अभी तक हमने देखा प्रभुपाद जी के दो प्रवचन, वर्ष 1 और वर्ष 2 के ऊपर। पहले वर्ष में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि मनुष्य जीवन कितना रेयर है और हम इस संसार में बद्ध जीव हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से बंधे हुए हैं। तो हमको इससे मुक्त होना चाहिए। मुक्त होने के लिए तपस्या करना है, और तपस्या कैसे करना है उसके बारे में संक्षेप में पहले प्रवचन में बताया था। दूसरे प्रवचन में प्रभुपाद जी ने बताया कि वो तपस्या करने के लिए हमको महत सेवा करना है, महत के पास जाना है। किस भाव से महत के पास जाना चाहिए और हमारे का क्या मूड होना चाहिए उनके पास जाने के पर, और उनके जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसको किस भाव से हमको अपने जीवन में लेना चाहिए। ये हमने पिछले 2 सेशंस में देखा। इस सेशन में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो जो महत हैं उनके क्या गुण हैं, उनको कैसे पहचानेंगे, उनकी क्या क्रियाकलाप है। तो आज का प्रवचन स्टार्ट करते समय प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये स्पेशल एज है, कलयुग, और कलयुग के लोगों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है भगवान का। प्रभुपाद जी बताते कि जैसे एक छोटा बच्चा अगर कोई चोरी करे और एक बड़ा आदमी चोरी करे तो अलग अलग सज़ा होती है। क्यों? अलग अलग पात्र के हिसाब से, अलग अलग देश काल पात्र के हिसाब से अलग अलग नियम होते हैं। तो कलयुग के लिए स्पेशल नियम है। कलयुग के लोग मंद सुमंद मंद भाग्य, जो कलयुग के लोग हैं जो मंद है सुमंद है, उनके भाग्य मंद है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि पहले गाँव में बहुत गाय होती थी, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि लोगों को खाने का स्केर्सिटी है, गाय नहीं है। और अभी क्या है? पेपर है, पेपर छपे हुए पेपर, उस नोट। प्रभुपाद जी तो कहते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे कि जब जर्मनी वॉर हुआ था, आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2, उसके समय उनका करेंसी का कोई वैल्यू नहीं था, सड़क पे पड़े हुए थे। कल को जैसे अभी हम देखते हैं इटली का करेंसी लीरा इतना गिर गया है, 17%, वैल्यू कितना कम हो गया है। और मान लीजिए कि कल को चाइना इंडिया का वॉर हो जाता है, तो अगर वैल्यूज बहुत कम हो जाती है इंडियन रुपये की, तो क्या वैल्यू रह जाएगी। और तो एक्चुअल वैल्यू क्या है? ग्रेन काव। तो अगर किसी के पास अन्न है, गाय है, तो अगर वॉर भी होता है तो वो शांति से खा सकता है, नो वरी। तो प्रभुपाद बोलते हैं स्पेशली कलयुग के लोगों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है। तो अभी बताते कि वो महत के क्या गुण हैं, उनको कैसे हम पहचान सकते हैं। पहले प्रभुपाद जी बताते हैं महत कौन नहीं है। बोलते हैं कि कोई सैफरन कपड़े पहनने से या बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने से एक महत नहीं हो जाता, एक महात्मा नहीं हो जाता। क्या? एक दाढ़ी और कपड़े से महात्मा नहीं होते हैं। जैसे कि अगर कोई बस ब्राह्मण है और वो जनेऊ पहन ले, वो ब्राह्मण नहीं हो जाते हैं, उसके अंदर क्वालिफिकेशन होने चाहिए। शमो दमो तपा तितिक्षवा, दीज आर द क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है एक ब्राह्मण में। वैसे ही जो महात्मा है उसके अंदर जो सिम्टम्स है वो होने चाहिए। कपड़ों से दाढ़ी बनाने से नहीं होता है। पोपा जी बोलते हैं आज बहुत सारे लोग इस चीज़ का एडवांटेज देते हैं कि कपड़े पहन लीजिए साधु जैसे और वृंदावन में चले जाइए, गांव में चले जाइए, खाने को मिल जाएगा। गरीब आदमी बहुत सारे लोग हैं जो वृंदावन जाते हैं खाने के लिए। वृंदावन में लोग अनेक भंडारा चलते रहते हैं, वहाँ पे खाने पीने को मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों से महात्मा नहीं होते। महात्मा के विशेष गुण हैं जो इस श्लोक में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। प्रभुपाद जी 3 गुणों को विशेष करके व्याख्या करते हैं: समचित्ता, प्रशांता, सुहृद सर्वभूतानां। समचित्ता प्रभुपाद जी बोलते हैं वह जो सब जीवात्माओं को समान दृष्टि से देखता है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो सब में आत्मा को देखता है।
हम देखते हैं भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि शुनि चेवा श्रापेका पंडिता समदर्शिना। बोलते हैं कि जो पंडित है वो भले ही डॉग को खाने वाला व्यक्ति हो, हाथी हो, कुत्ता हो, सब में आत्मा को देखते हैं। वो जानते हैं कि सभी जीवात्मा भगवान के अंश है। उस दृष्टि से सबको भगवान का प्रिय समझ के देखते हैं। रूपा जी एक और कोट करते हैं फ्रॉम चाणक्य। चाणक्य बोलते हैं कि मातृवत्र परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पैश्या सा पंडिता। कौन है पंडित? जो प्रत्येक वुमेन को अदर देन हिज वाइफ एक माता के रूप में देखता है, जो पर द्रव्येषु लोष्टवत, जो दूसरे की वस्तु को ऐसा छूता नहीं, सोचता है कि नहीं ये मेरे छूने के लिए नहीं है, और प्रत्येक जीवात्मा को ऐसे डील करता है जैसे कि वह अपने से डील करता है। आत्मवत सर्वभूतेषु। अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये गुण है तो वो पंडित है। और हम देखते हैं कि प्रत्येक जीव आत्मा है और भगवान का अंश है। ये भावना जिसमें है वो, और जो सबको भगवान का अंश देखता है वो समदर्शी है। प्रभुपाद जी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं इस कंटेक्स्ट में समदर्शी के रूप में। वो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो ये नहीं देखता ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो सब जानते हैं क्योंकि ये सब भगवान की संतान है। वो नहीं देखते ये रिच है, पुअर है, इस जन्म के कर्मों के कारण या पिछले जन्म के कर्मों के कारण उनके पास हो सकता है कुछ धन है, लेकिन वो बद्ध हैं और भगवान के संतान है। इस दृष्टि से वो देखते हैं। और एक और एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान ने बोला है कि कोई भी जो मेरी शरण में आता है वो पवित्र हो जाता है या शुद्ध हो जाता है, या भगवान उसको स्वीकार करते हैं। बोलते कि भले वो चंडाल हो या फिर शूद्र हो, स्त्री हो, जो कोई भी है, जो भगवान की शरण में आता है वो उसको स्वीकार करते हैं। तो ये भाव होता है महात्मा का। वो नहीं देखते कि अरे ये शूद्र है, अरे ये चंडाल है, फॉरनर है, या फिर ये दूसरी कंट्री का, नहीं, वो सबको भगवान का एक अंश मानते हैं और उन सबको भगवान के पास ले जाने का प्रयत्न करते हैं। प्रभुपाद जी को कहते हैं प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल। कैसे? प्रहलाद महाराज का क्या मूड था जब भगवान नरसिंहदेव ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो अगेन पूछने के बाद प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, अगर आप चाहते हैं तो इस संसार के जितने भी जीवात्मा हैं उन सबको आप कृपा करिए। मैं अकेले भगवान के धाम नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को मैं लेकर भगवान के धाम जाऊँ। तो ये मूड है वैष्णवों का, ये मूड है आत्मा का, समदर्शी। दूसरा बोलते हैं प्रशांत। तो इस भाव से वो प्रचार करते हैं और प्रचार करते हुए समस्या आती है। कभी कभी लोग लेते हैं हमारे शब्दों को, कभी कभी लोग नहीं लेते और उल्टा सीधा कहते हैं। एक बार हम प्रभुपाद जी का बुक वितरण करने कोलकाता के सिटी सेंटर में गए थे। एक महानुभाव को पता नहीं क्या बुरा लगा, वो जो भी था, तो वो बहुत ही गुस्सा होने लगे हमारे ऊपर। बोले कि अरे तुम साधु हो, तुम्हारी धोती को खींच देंगे, ऐसे ऐसे कहीं उल्टा सीधा बोलने लगे। लेकिन भगवान की कृपा है, आज भी बुक वितरण हो रहा है। एक बार हम अमेरिका में थे, अमेरिका में फिलाडेल्फिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। वहाँ पे महाराष्ट्र एसोसिएशन का एक प्रोग्राम हो रहा था। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आए, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम था भागवत गीता से, उनको हम अच्छे नहीं लगे या फिर, तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। बोले कि अरे ये देखो ये क्या क्या बुक वितरण कर रहे हैं, इनको रोकिए। पुलिस ने हमारी सुनी नहीं एक भी,
और पुलिस ने हमको बाहर निकाल दिया। तो हमको बहुत ही बुरा लगा। उस समय हम नए नए भक्ति में आए थे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि नित्यानंद प्रभु का जब वो जगाई मधाई को प्रचार कर रहे थे, जगाई मधाई ने उनके ऊपर वार किया। जगाई मधाई ने उनके ऊपर एक घड़े से वार किया और नित्यानंद प्रभु के सिर से खून बहने लगा। लेकिन तब भी नित्यानंद प्रभु ने बोला कि अरे आप भगवान का नाम लीजिए। ये बहुत गुण हैं वैष्णवों के, महात्मा के। वो कुछ भी डिफ़िकल्टीज आती भी हैं अपने जीवन में, उसको भगवान की कृपा मान कर लेते हैं और प्रचार करते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत अपने सुदर्शन को बुलाया और वो जगाई मधाई को मारने वाले थे। तब भी नित्यानंद प्रभु ने बोला अरे नहीं, आप इनको मत मारिए, आपने ये अवतार लिया है कृपा करने के लिए, शस्त्र उठाने के लिए नहीं, आप इनके ऊपर कृपा करिए। तो वहाँ पे एक शिक्षा देते हैं चैतन्य महाप्रभु की यदि कोई वैष्णवों के प्रति अपराध करे, यदि कोई भगवान के बारे में कुछ बोले तो हमको उस समय नहीं सहनशील नहीं होना चाहिए। उस समय आप उनको अपना क्रोध दिखाना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने जब लंका में सीता मैया को रावण ले गए, उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। तो इस भाव से यदि प्रचार करते हुए कभी कष्ट आए तो उनको हमको सहनशील करना चाहिए और यही गुण है महात्मा के। लेकिन यदि कोई वैष्णवों का तिरस्कार करता है या भगवान के बारे में कुछ बुरा बोलता है तो हमको बोला गया उसकी जीभ खींच लेनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये क्षमता है, नहीं तो हमको उस स्थान से चला जाना चाहिए। और तीसरा गुण बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि सुहृद सर्वभूतानां। सुहृद के लिए बोलते कैसे कि वो हृदय से उनका प्रेम करें। जैसे एक माता पिता, बच्चे के अंदर हजार बुराइयां होती हैं, लेकिन माता पिता क्या चाहते हैं, कैसे मेरा बच्चा खुश रहे, कैसे प्रसन्न रहे। पापा जी एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि जीसस क्राइस्ट, लोगों ने उनको इतना कष्ट दिया, क्रूसीफाइड कर दिया, लेकिन फिर भी उनका क्या प्रार्थना था, भगवान ये नासमझ है, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, आप इनको क्षमा कर दीजिए और उनको कृपा करिए। तो ये भाव होता है सुहृद। इस तरीके से वो चाहते हैं कि वो जीवन में प्रगति करें, भगवान के पास रहें। और सर्वभूतानां, प्रत्येक जीव के लिए, ऐसा नहीं कि मनुष्य के लिए खाली या फिर केवल गोरे व्यक्तियों के लिए, काले व्यक्तियों के लिए नहीं, सब जीवों के लिए, गायों के लिए, पशु पक्षी के लिए, सब के लिए। भगवान ने बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जहाँ जहाँ धर्म की ग्लानि होती है मैं अवतार लेता हूँ, मैं अपने भक्तों को भेजता हूँ। तो भगवान के भक्त सर्वत्र हैं। ये नहीं कि भगवान के भक्त केवल भारत में हैं, अमेरिका में भी हैं, अलग अलग देशों में हैं। और ये नहीं केवल एक वर्ण में, एक आश्रम में है। महात्मा एक गृहस्थ भी हो सकते हैं और एक ब्रह्मचारी या सन्यासी भी हो सकते हैं। वो एक भारतीय भी हो सकते हैं, एक अमेरिकन भी हो सकते हैं। बाजी एग्जाम्पल देते हैं अद्वैताचार्य का, और बोलते हैं कि अद्वैताचार्य गृहस्थ थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि संसार में जीवात्मा कितने कष्ट भोग रहे हैं तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करा, भगवान को प्रतिदिन तुलसी और गंगा जल का अर्पण किया और भगवान से कहा कि आप आइए और संसार के लोगों का कल्याण करिए। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं और बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के कितने ही भक्त, सब ज़्यादातर भक्त गृहस्थ थे। तो हाँ, इस में हम देखते हैं कि महात्मा कौन है, महात्मा के गुण कौन है। तो महात्मा को हमको किसी वर्ण, आश्रम या क्षेत्र के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, उनके गुणों के हिसाब से देखना चाहिए, विशेष करके समचित्ता और प्रशांतता, सुहृद सर्वभूतानां। और प्रभुपाद जी एक और विशेष बात कहते हैं कि गृहस्थ, भले वो गृहस्थ में है, लेकिन उनका मूड क्या है, किस लिए वो काम कर रहे हैं, उनका जस्ट एक ही एक्शन है, भगवान की प्रसन्नता, एक ही उनका मोटिव है, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे अंदर भी वही भाव आए
कि हम एक भगवान के दास के रूप में सब जीवात्माओं का मदद करें भगवान के पास जाने में। और इस प्रयास में अगर कभी कुछ कष्ट आए तो उनको स्वीकार करें आनंद में, और सब लोगों को भगवान से जोड़ने में मदद करें। और हमारे प्रत्येक प्रयास का एक ही उद्देश्य रहे कि भगवान की संतुष्टि हो। श्रील प्रभुपाद की